2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कंफ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था। लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, वो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। तो अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है, यानी कि बुर्ज है, यानी कि कुंभ राशि है, तो आप लोग फ़िलहाल 7.5 में हैं। लेकिन पिछले एक साल से जो जुपिटर का ट्रांजिट रहा है उसकी अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो इमोशंस के बीच में आप लोग फंसे रहे हैं। अब ज़िंदगी आपसे डिसिप्लिन और हीलिंग दोनों मांगने वाली है। पिछले एक साल से जुपिटर आपके 5th हाउस में रहा था और ऑनेस्टली इमोशनली और मेंटली ये ट्रांजिट बहुत क्योटिक रहा होगा। अट्रैक्शन भी थी ज़िंदगी में, एक्साइटमेंट भी थी, क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत थे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, फोकस नहीं था, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी। ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। कई लोगों को ये भी फील हुआ होगा कि फीलिंग्स रैपिडली चेंज हो रही हैं, अटेंशन बहुत मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा, रोमांस एक्साइटिंग है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है, और दिमाग कंटिन्यूसली ओवर स्टिमुलेटेड रहा होगा, क्योंकि जुपिटर जेमिनी में अपने दुश्मन के घर में था। पॉसिबिलिटीज़ और डिस्ट्रैक्शन दोनों को एक्सपेंड कर रहा था।
और जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उतना ही इंसान इमोशनली स्कैटर्ड फील करता है। लेकिन अब 2 जून को जैसे मैंने आपको बताया कि जो जुपिटर जो है वो ट्रांज़िट कर रहा है और जुपिटर आपके 6th हाउस में आ रहा है और ये अपने शर्फ़ पे आ रहा है, तो अब आपकी रूटीन जो है आप जो कि कुदरत है वो आपकी रूटीन, डिसिप्लिन, हेल्थ, आपकी वर्क लाइफ में बैलेंस और इमोशनल हीलिंग, इस चीज़ों को लेके ना आपको ये सारी चीज़ें सिखाएगा भी, आपको इनके ऊपर काम भी करवाएगी कुदरत। ये ग्लैमरस ट्रांज़िट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन लाइफ़ चेंजिंग हो सकता है क्योंकि कई बार इंसान ज़िंदगी लक से नहीं, डेली हैबिट से, डिसिप्लिन से बदलती है। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन पर है, मोशन में है, सॉरी। अगर काम मिलेगा आप लोगों को तो वर्कलोड बहुत एक्सट्रीम करवा देगा, हीलिंग देगा तो पहले अनहेल्दी पैटर्न्स को एक्सपोज़ करेगा आपकी ज़िंदगी में। अगर डिसिप्लिन देगा तो बर्नआउट का रिस्क भी साथ-साथ बढ़ाता चला जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जुपिटर आपके 10th हाउस को, 12th हाउस को और 2nd हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, यानी करियर, सबकॉन्शियस माइंड, आपके फाइनेंसेस, तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाएँगी। तो इस ट्रांज़िट का जो इम्पैक्ट है वो आपके करियर, बिज़नेस और फाइनेंसेस पर कैसे आता है, तो करियर वाइज़ ये ट्रांज़िट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछले 1 साल आइडियाज़ बहुत रहे, एग्ज़ीक्यूशन का टाइम अब स्टार्ट होता है आप लोगों के लिए। आपका स्टेबल वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना शुरू होंगी, बेटर रूटीन आपकी बनना शुरू होगी, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, करियर में रिकग्निशन बढ़ सकती है, प्रमोशंस मिल सकते हैं या फाइनेंशियली कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको मिल सकती है। और 10th हाउस पर जो एस्पेक्ट जारी है, अथॉरिटी और रेपुटेशंस को स्ट्रेंथन करती है, यहाँ पे वहाँ से आपको सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे वार्निंग साइन भी है कि आप काम में डूब सकते हैं, काम में फँस सकते हैं, ओवरवर्क की तरफ जा सकते हैं, इमोशनल एग्ज़ॉशंस अननोटिस रह जाएगी, आप थक सकते हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन याद रखिएगा कि ये आपके 2nd हाउस को भी देख रहा है, लेकिन आपके 6th हाउस में भी बैठा है, तो आपको फैमिली के ऊपर इतने एक्सपेंसेस करवा सकता है कि ये आपको कर्ज़ों में भी लेके जा सकता है। यहाँ पे हिडन स्ट्रेस भी आ सकता है, 12th हाउस एक्टिव है और स्लीप इम्बैलेंस भी क्रिएट करवा सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 10x पर चलना शुरू हो जाएगा और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी फैमिली के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं और वो आपको लोन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं, तो इमोशनली ये ट्रांज़िट आपको मैच्योर करेगा। पिछले 1 साल रोमांस एक्साइटिंग था आप लोगों के लिए, लेकिन स्टेबल नहीं था। अब आप इमोशनली कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी और सुकून ढूँढेंगे। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। तो सिंगल्स के लिए काम की जगह पर आपके कनेक्शंस बन सकते हैं प्रैक्टिकल माइंडेड लोगों के साथ, या हीलिंग जो ऑरा रखते हैं लोग हीलिंग वाली, उनके साथ आपके रिलेशनशिप बनना शुरू होंगे। कोई ऐसा इंसान जो फ्लैशी ना हो लेकिन इमोशनली रिलायबल हो, ऐसे लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बनेंगे। मैरिड लोगों की बात की जाए तो डेली रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेशनशिप का मेजर थीम बन जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का टीम वर्क स्ट्रॉन्ग हुआ तो बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी। लेकिन अगर इमोशनल नीड्स इग्नोर हुई आप लोगों की, तो जो डिस्टेंस है वो खामोशी से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की, तो जो पहले स्ट्रेसफुल एक ज़िंदगी गुजर रही थी उसमें थोड़ी सी रिकवरी आना शुरू होगी, डिसिप्लिन में आप लोग बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जिम फिटनेस मोटिवेशन रहेगी, डाइजेशन इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, स्लीप आपकी हीलिंग होना शुरू होगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, इमोशनल डिटॉक्स होगा, अनहेल्दी हैबिट्स ब्रेक होना शुरू होंगी। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर अगर आपके 6th हाउस में बैठा है तो ये आपको लिवर से रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यूज़ देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव करेगा और 10x पर चलाना शुरू करेगा, तो इस चीज़ पर आपको एहतियात करना होगा। लेकिन ओवर ईटिंग, ओवर वर्किंग और इमोशनल एस्केपिज़्म, ये चीज़ें भी क्रिएट होंगी आपकी ज़िंदगी में। आपको रियलाइज़ हो सकता है कि मैं सिर्फ फ्रीडम के नाम पर अपनी रूटीन डिस्ट्रॉय कर रहा था, और यही इस ट्रांज़िट का असली एक कह लीजिए कि मकसद होगा, आपको सिखाना। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।